बहुएं जो है वो संगीत नहीं सीखती, घर के बाहर कदम नहीं रखती, घर के बाहर जाकर संगीत नहीं सीखती। अरे भैया कौन ऐसी बातें करता है आज के दौर में, लेकिन करते हैं, बहुत से लोग करते हैं। आपको वो फिल्म मिसेस याद है ना? कुछ वैसा ही हो रहा है पुअर मेघला के साथ भी रब राखा में, क्योंकि मेघला के जो ससुर जी हैं उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि हमारे घर की बहू संगीत नहीं सीख सकती। तो तुम और तुम्हारे हस्बैंड दोनों इसी वक्त इस घर से जा सकते हो। क्या बोल रहे हो? बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। अरे जब इस लड़की को तुम्हारी कोई कदर ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है, तो क्या फायदा? नई नवेली बहू के घर में आते ही देखिए ससुर जी ने कितना बड़ा फरमान जारी कर दिया है। फरमान ये कि मेघला तुम अपने पति रणबीर को लेकर इस घर से चली जाओ। जाओ तुम दोनों अब अपना नया घर बसा लो। अब ससुर जी कोई ऐसा करता है क्या, वो भी जब सासू माँ मौजूद है यहाँ पर मेघला की। ये डायलॉग आपको नहीं लगता है कि ये डायलॉग सासू माँ को देना चाहिए था? तो तुम और तुम्हारे हस्बैंड दोनों इसी वक्त इस घर से जा सकते हो। क्या बोल रहे हो? बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। ऐसे चलता रहा ना एक दिन ये रणबीर को हमसे अलग कर ही देगी। इससे अच्छा आज सही। तो वही सब चल रहा है, बातें चल रही है, घर में आए हैं, माँ बाबा भी साथ में आए हैं। तो नॉर्मली जैसे घर में बात चलती है, मेघला जो है वो कहीं गुरुजी के घर चली गई थी, तो उस पे आज थोड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया सब लोगों ने। तो यही पूरा सीन चल रहा है। एक ससुर अपनी बहू से ऐसे बात करता है क्या भला? और वो भी आपको गुस्सा उस बात के लिए आ रहा है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पर मेघला ने कोई गुनाह नहीं किया है, वो केवल गुरुजी से मिलने गई थी। ससुराल में कोई नहीं चाहता है कि मेघला गाना गाए, अपने रियाज को कंटिन्यू रखे। हालांकि मेघला को रणबीर ने कहा था कि वो गुरुजी के घर जा सकती है। मेघला के अगेंस्ट सभी हो गए हैं, इंक्लूडिंग रणबीर एंड एवरीवन। जैसे अभी आज ही सब लोग मेघला पे इसीलिए चढ़ गए क्योंकि वो गुरुजी के घर चली गई, और हम जब लौटे तब तक वो नहीं आई थी, और सब लोगों ने उन्हें मना भी किया था पर वो फिर भी गई। तो इस वजह से सब लोग सुना रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और आज शायद मेघला ने ये भी कहा है कि वो अपना अब जो भी करेगी वो अपने लिए करेगी, तो अपना भी स्टैंड लेना स्टार्ट कर रही है। मेघला को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अपने ससुराल वालों को वो खुश रखे तो कैसे रखे। अद्रिजा अस्पताल से आई है तो ये जरूरी नहीं है कि मेघला को होना चाहिए था उसका वेलकम करने के लिए। लगता है आप सब भूल गए हैं, ये वही अद्रिजा है जिसने मेघला की जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज अचानक से इस सभी को अद्रिजा पर प्यार आ रहा है। और रणबीर आपको क्या हुआ? खैर अब कहानी में कुछ भी हो सकता है, जैसा हम सोचते हैं वैसा तो राइटर साहब लिखते नहीं हैं, इसीलिए जो लिखते हैं उसे ही देखना पड़ता है। अगर यही हाल रहा तो बहुत जल्द मेघला और रणबीर अलग अलग हो जाएंगे, ये बात तो पक्की है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। भैया ये ड्रामेबाज लोग इन सीरियल की दुनिया में, एंड खासकर वो जो खतरनाक लोग होते हैं जो सुधरने का ड्रामा करते हैं, उनसे बच के रहने की जरूरत है। और ये हमारा ही कहना नहीं है भैया, हमारे अर्जुन भी मानते हैं। अब देखिए ना, मेघा बरसेरे में ये जो मनोज पूरा ड्रामा ये स्वांग रच रहे हैं कि वो पागल हैं या उनकी याददाश्त चली गई है, अर्जुन को इस बात पर यकीन नहीं है। मनोज
मनोज के लिए आप सबने जैसा सोचा था ना, ये ठीक वैसा होगा, लेकिन अभी नहीं, ये बल्कि कुछ एपिसोड्स के बाद। अब आप सबको याद ही होगा अर्जुन ने कुछ दिनों पहले क्या किया था। अब यहाँ पर एक कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाने के लिए आप सबको ऐसा दिखाया जाएगा कि मनोज की वापसी हो गई है। उसने अर्जुन को बंदी बना लिया है, घर वालों को भी अपने कब्जे में कर लिया है, और मेघा वो तो एकदम से डर ही गई है मनोज का ये वाला रूप देखकर। हाल तो अभी इस घर में सब लोग ही कंफ्यूज हैं कि ये मनोज वापस तो आया है, और वापस आया क्यों है, उसके पीछे क्या रीज़न है, और ये बच्चे की तरह एक्टिंग क्यों कर रहा है। और अभी तक सब लोग मुझे शक की निगाहों से देख रहे हैं, और पूरे सीक्वेंस में हम लोग ऐसे ही शूट कर रहे हैं कि सब डाउटफुल है, और कि ये मनोज पुराना वाला है या एक्चुअली में बच्चा बन के आया है। अब इस पूरे माहौल को देखकर आप सबको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मनोज केवल बदला ले रहा है। अर्जुन ने उसके साथ जो किया था, उसे जब सच पता चला तो बहुत बुरा लगा। मुखौटे पहनकर यहाँ पर जो लोग खड़े हैं ना, वो सब पागल खाने से आए हैं, वो भी मनोज के बुलाने पर। बेसिकली इस चेयर पे अर्जुन मनोज को बिठा के उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट लेता है, और ऐसा होता है कि मनोज फिर उसको बिठा के इसी चेयर पे उसका टेस्ट लेता है। तो काफ़ी फ़न सीक्वेंस है, काफ़ी एंटरटेनिंग है। हाँ बिल्कुल भी, जो मनोज का कैरेक्टर है वो कुछ भी हो सकता है, और टू बी रियली ऑनेस्ट अभी ये प्ले करते हुए मुझे भी नहीं पता कि आगे ये वापस से मनोज बनेगा या कैसे कुछ करेगा ऐसा। लेकिन ये है कि अभी फ़िलहाल आई एम जस्ट एन्जॉइंग, और ये बहुत डिलिबरेटली हमारे प्रोड्यूसर राइटर्स ने ये है कि मुझे भी नहीं बताया कि आगे स्टोरी में क्या होने वाला है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कहीं पे भी परफॉर्मेंस लेवल पे या किसी भी लेवल पे वो दिखाई दे कि ये ऐसा ऑडियंस को कि आगे हो सकता है या नहीं हो सकता। तो अभी तो मुझे भी नहीं पता स्टोरी, आप लोग देखिए। इस सच में कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि मनोज वापस आ गया है। वैसे हम जानते हैं कि ये मनोज ही है। एक कहानी में इसका खुलासा होगा बहुत जल्द, और आपको बता दें कि मेघा बहुत जल्द मुसीबत में भी फंसने वाली है, और इस बार मेघा को बचाने के लिए अर्जुन को बहुत सारा वक्त भी लगेगा। चाहे मनोज हो या इस कैरेक्टर का नाम मन्नू रखा है इन लोगों ने, तो चाहे मनोज हो या मन्नू हो, अगर ये बच्चा भी है तो ये बहुत शार्प बच्चा है। तो ये सबको अपनी उंगलियों पे नचाना इसको आता है, और ये वही कर रहा है जब से घर के अंदर आया है, तब से अपने आप को एक तरीके से दिखा रहा है, और शरारतें कर रहा है, और शो में थोड़ा कॉमिक फ्लेवर आ गया है। और ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। और सुनने में आ रहा है कि कहानी एक छोटा सा लीप भी ले सकती है, ऐसी खबरें आ रही है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गुम है किसी के प्यार में, यहाँ पर बेचारी तेजू की लाइफ में क्या लिखा है समझ ही नहीं आ रहा। कहाँ हम सोच रहे थे कि तेजू और नील की डोरी जो है, मतलब दिल के कनेक्शन होने वाले हैं, लेकिन जब से जूही से मिलने गए थे नील, अब घर वाले चाहते हैं कि जूही और नील का रिश्ता हो जाए। और जाहिर सी बात है तेजू जो है यानी अपनी तेजस्विनी, वो तो टीवी की होने वाली बहू है, अभी बहू बनी नहीं है लेकिन त्याग की देवी है। बताइए अपनी लड़की को कि नील प्रधान मेरा होने वाला दामाद है, हाँ? और मेरे होने वाला दामाद से ये मेलजोल बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, समझिए? खुद नहीं आई थी काका, जूही ने कहा उसे डर लगा, इसलिए अदिति ताई, जूही, प्राजक्ता तीनों जिद कर रहे थे, इसलिए मैं आई यहाँ, वरना मैं नहीं आती। भाव इसको ऐसे समझ में नहीं आएगा। जब जूही का बसता हुआ घर बिखर जाएगा ना, जब इसके रिश्ते पर आँच आएगी, तब बात इसके डोके में जाएगी। अगर ये रिश्ता टूट गया ना, छोड़ूंगा मैं तुम्हें। इल्जाम पर इल्जाम, इल्जाम पर इल्जाम, टीवी की दुनिया में हीरोइन पर लगता है तो बस इल्जाम।
अब तेजस्विनी को ही देख लीजिए। जूही के घर वाले तेजस्विनी पर इल्जाम लगा रहे हैं कि तेजस्विनी जानबूझकर जूही के साथ नील और उसके परिवार वालों के सामने आई, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि जूही और नील की शादी हो। अब इल्जाम तक तो ठीक था, लेकिन जरा देखिए कैसे जूही के बाबा को जब ये पता चला कि नील और तेजस्विनी एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि तेजस्विनी आज के बाद नील से बात ना करे, और अगर जूही का रिश्ता नील के साथ नहीं होता है तो इसकी जिम्मेदार भी तेजस्विनी ही होगी। अगर उसने मुझे किया, अगर ये रिश्ता टूट गया ना, याद रखना छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। नील और तेजू ये एक दूसरे को पहले से जानते हैं। अब नील का रिश्ता आया है मेरे जो देवर हैं उसकी बेटी के लिए। जब नील उसे यहाँ देखता है तो वो तो लड़की को भूल ही जाता है, बट नेचुरल है, हीरोइन सामने आती है तो हीरो किसी और को कहाँ देखेगा। तो वो जब तेजू को देखता है तो वो तेजू के पीछे पीछे चला जाता है। और बात यही हो रही है कि तुझे बाहर आने की क्या ज़रूरत थी, किसने बोला था आने के लिए। सो बेसिकली अब हम उसे डरा रहे हैं कि तुझे बाहर नहीं आना चाहिए था, अगर ये रिश्ता टूटा तो तेरी गलती है। बेचारी तेजू को तो समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर उसकी गलती क्या है। अब किसी इंसान को जानना कोई गुनाह तो नहीं है, भला वो क्यों ही चाहेगी कि नील और जूही की शादी टूटे। वैसे तेजस्विनी पर इल्जाम लगता देख उसकी माँ भी आज चुप नहीं है। जरा देखिए तो कैसे वो घर वालों से लड़ रही है अपनी बेटी के लिए। बेटी पे बहुत सारे एलिगेशंस किए जा रहे हैं कि वो जानबूझकर चाहती है कि जूही की शादी टूट जाए, वो नील पे डोरे डाल रही है वगैरह वगैरह। और एज अ मदर मेरे लिए बहुत ही, बिकॉज़ कहीं ना कहीं वो बात मुझ पे भी आ रही है कि मैंने जो मोहित के साथ किया, मतलब मैंने मोहित को रिझाया, मैंने वो घर तोड़ा, दूसरी शादी करवाई, तो मेरी बेटी भी कहीं ना कहीं मेरी जैसी है। जब तक मेरे तक बात थी मैं सुन रही थी, जो कहते हैं कड़वा घूंट पी के जी रही थी, लेकिन कोई भी माँ अपने बच्चों पे जब बात आती है तो वो नहीं सुन के लेती। अब देखिए इतनी छोटी सी बात पर घर में इतना हंगामा हो गया है, लेकिन अभी तो इन्हें सच पता ही नहीं है। तब क्या होगा जब इन्हें ये सच पता चलेगा कि तेजस्विनी के जो बाबा है ना, वो नील से ये वादा लेकर गए हैं कि नील तेजस्विनी से शादी करेगा। प्यार की बात तो ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन एक जिम्मेदारी उसकी है, क्योंकि मोहित ने जाने से पहले कहा था कि तुम प्लीज़ तेजस्विनी से शादी करोगे क्या, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जोन है। और अब मेरी जो है आगे जाके कश्मकश यही होगी कि कहीं ना कहीं नोइंग दैट मोहित ने ये बोला है, लेकिन ऑफ कोर्स तेजू से प्यार नहीं करती, वो तेजू से प्यार नहीं करता, तो क्या ऐसी शादी को हाँ बोलना चाहिए या नहीं। आने वाले ट्रैक में हंगामा तो ज़रूर होगा जब नील बड़ा फैसला लेगा, क्योंकि भाई कहानी में हीरो और हीरोइन का मिलन तो ज़रूर होगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए अभी हमारी प्रार्थना जो है वो बहू बनी नहीं है, लेकिन मानना पड़ेगा बहुओं की अच्छी क्वालिटीज इनके पास है। और वो कौन सी अच्छी क्वालिटी है? ये आप एक अच्छे जासूस हैं। क्या है ना कि रौनक की बहन का जो होने वाला पति है वो अच्छा आदमी नहीं है, और इसीलिए हमारी प्रार्थना जो है वो जासूसी करने में लग गई है। एक बहू के अंदर कोई गुण हो या ना हो, लेकिन एक गुण भर भर के होता है, और वो है जासूसी का। ऐसा लगता है कि टीवी की सारी बहुएं शादी से पहले शेरलॉक होम्स के पास जासूसी की ट्यूशन लेने जाती हैं। जब उन्हें सर्टिफिकेट मिल जाता है तभी उनकी शादी होती है। अभी तो रौनक और प्रार्थना की शादी हुई नहीं, लेकिन जासूसी का पहला कदम प्रार्थना ने बढ़ा दिया है।
बात दरअसल ये है कि रौनक की बहन स्नेहा की शादी विहान से होने वाली है। शादी के लिए सभी तैयार हैं। पंडित जी ने भी मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दिया है। दुल्हन भी मंडप में आ चुकी है, मगर यहाँ विहान कहाँ बिजी है फोन पर। शादी में मौजूद किसी को भी शक नहीं होता, मगर प्रार्थना को विहान पर शक हो जाता है। मुझे कामयाब होना है किसी भी तरह, बिकॉज स्नेहा बहुत प्यारी लड़की है और किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब से मुझे पता चला है उसके ट्रू इंटेंशंस क्या है, मुझे बस उसका पर्दा फाश करना है और ये शादी होने से रोकना है। तो मैं अपनी जी जान लगाऊंगी, ज़मीन आसमान एक कर दूंगी। विहान पर अगर प्रार्थना को शक हो गया है तो वो नहीं चाहेगी कि स्नेहा की शादी विहान से हो, क्योंकि जो मॉडलिंग एजेंसी विहान चलाता है उसमें बड़ा झोल है और ये बात प्रार्थना को समझ आ चुकी है। हालांकि वो रौनक को बताना चाहती है कि विहान का सच क्या है, मगर उस पर कोई भरोसा नहीं करता। पर रौनक को जब सच का पता चलेगा तब वो जरूर विहान की क्लास लेगा। ये पता चला है कि विहान एक बहुत ही गंदा किस्म का आदमी है। वो एक कास्टिंग एजेंसी, मॉडलिंग एजेंसी चलाता है और वहाँ पर लड़कियों को ज़बरदस्ती छोटे कपड़े पहनवा कर शूट करवाता है, जो वो करना भी नहीं चाहती, और उन्हें वहीं पर बंद करके रखता है। बाकी कान्हा जी मेरे साथ है, वो रास्ता दिखाए जा रहे हैं। मतलब जैसे मंडप पे बिठाया, उन्होंने एक रास्ता दिखा दिया कि वहाँ के ऑफिस में से एक लड़की भाग गई है और वो इसी तरफ आ रही है। तो मैं कैसे भी करके उसे ढूंढूंगी, उससे ये कन्फेशन करवाऊंगी सबके सामने कि ये आदमी बुरा है। कोई भाई नहीं चाहेगा कि उसकी बहन की शादी किसी गलत इंसान के साथ हो, बट अभी कोई प्रूफ मिला नहीं है। प्रूफ मिलेगा तो डेफिनेटली हम बहुत कुछ करेंगे। प्रार्थना के पास प्रूफ भी नहीं है तो हम उसकी बात मान नहीं सकते अभी फ़िलहाल। सो जब तक प्रूफ नहीं होता तो तब तक के लिए आप देखते रहिए। अब प्रार्थना के रहते विहान अपनी मंशा में कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि सही वक्त पर प्रार्थना ये शादी रोक देगी, जिसके कारण रौनक प्रार्थना से और भी इम्प्रेस हो जाएगा। इसी तरह से तो रौनक और प्रार्थना का भाग्य एक दूसरे से जुड़ेगा। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल भाग्य लक्ष्मी में लीजिए पड़ गया अनुष्का को जोरदार तमाचा। वैसे इनकी हरकतें ऐसी ही रहती हैं कि इनको तमाचा पड़ना ही चाहिए। वेल ये तमाचा मारा है शालू ने। अब बोलिए, अब इन्हीं की सगाई पर आकर ये बवाल करेंगी तो ये तमाचा नहीं मारेंगी तो और क्या करेंगी। लेकिन इन ऑल दिस हर कोई जो है इस बात से बेखबर है कि बेचारी लक्ष्मी जो है वो फंसी हुई है कोल्ड स्टोरेज में। अच्छा हुआ कि इसके माँ बाप इतनी जल्दी मर गए। अगर जिंदा होते ना तो इसकी काली करतूतें देख के अपना मुंह काला करते होते। तुम्हें मैं आज छोड़ो मुझे। तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम दोनों पहले कभी खुश नहीं रह सकती, क्योंकि तुम दोनों पहले मनहूस हो। ये अब यहाँ से जाएगी। अनुष्का, वो मेरे घर से जाओ। अनुष्का, शालू और आयुष की सगाई में अनुष्का ने आके धमाल मचा दिया है। अब वो जानती थी कि कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसके चलते शालू और आयुष की सगाई रुक जाए। फिर क्या उसने ड्रामा शुरू कर दिया। लक्ष्मी और शालू के माँ बाप को उसने इतना बुरा भला कहा कि शालू खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई और उसका हाथ उठ गया। अच्छा हुआ कि इसके माँ बाप इतनी जल्दी मर गए। अगर जिंदा होते ना तो इसकी काली करतूतें देख के अपना मुंह काला करते होते।
शालू को ट्रिगर करती है उस बात पे जो वो सबसे ज़्यादा उस बात को लेके सेंसिटिव है, उसके माँ बाप को लेके, क्योंकि उसके माँ बाप इस दुनिया में है नहीं शालू के। तो अनुष्का को पता है कि अगर ये बात में मैं पॉइंट आउट करूँगी, ट्रिगर करूँगी, तो फिर शालू भी अपना आपा खो देगी और फिर वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जिससे सारी सिंपैथी मेरे पास आ जाएगी। तो मैं इतना ट्रिगर कर देती हूँ उसे कि वो एंड में मुझे चांटा मार देती है। जैसा अनुष्का चाहती थी ठीक वैसा ही हुआ। अब अनुष्का भी शालू को जवाब देना चाहती थी, लेकिन वो क्या है ना, पीछे आयुष खड़ा था और आयुष ने अनुष्का का हाथ पकड़ लिया। कुल मिलाकर कहा जाए तो जैसा जैसा अनुष्का ने सोचा था एकदम वैसा ही हुआ। शालू और आयुष की सगाई में अनुष्का का ड्रामा सुपरहिट रहा। तुम और तुम्हारी बहन, तुम दोनों बहनों ने अपने माँ बाप को निगल लिया, खा गई तुम दोनों बहनें। खबरदार जो मेरी बहन के बारे में कुछ भी बोला तो बोलूंगी, एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगी। कहीं ना कहीं अनुष्का भी गुस्से हो जाती कि तूने इस हद तक तो उसने भी नहीं सोचा कि वो चांटा मारने, तो फिर अनुष्का भी उसे चांटा मारने जा रही है एंड पीछे से आयुष अनुष्का को पकड़ लेता है, मतलब मुझे पकड़ लेता है, मेरा हाथ पकड़ लेता है। अब आपको भी ऐसा लगेगा कि अरे कई दिनों से हम सगाई का ही सीन देख रही हैं, लक्ष्मी कहाँ है, उसके बारे में भी तो बताइए। तो आपको बता देते हैं कि लक्ष्मी ना कोल्ड स्टोरेज में ही फंसी हुई है। फिलहाल वो खुद को कोल्ड स्टोरेज से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। लक्ष्मी की ये कोशिश अभी लंबी चलने वाली है, क्योंकि असली ड्रामा तो सगाई पर हो रहा है। ये अब यहाँ से जाएगी, ये अब यहाँ से जाएगी। अनुष्का, हाँ, मैं घर से बाहर निकाल रही हूँ एंड यही सब कर रही हूँ कि कैसे भी करके बस सगाई रुक जाए। तो मैं उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स आयुष तो रोक ही लेगा, शालू को ऐसे घर से बाहर नहीं जाने देगा। तो यही सब कुछ चल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा चल रहा है। वैसे मानना पड़ेगा अनुष्का ने ना बहुत कमाल का सीन दिया है। जब आप भी अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ये सीन देखेंगे ना तो कहेंगे कि बड़े दिनों बाद कुछ ऐसा ढांसू सीन देखने मिला है। और मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को श्राप देती हूँ कि तुम और तुम्हारी बहन को लक्ष्मी कभी खुश नहीं रह पाएंगे और तुम कभी खुश रह भी नहीं पाओगी। तुम दोनों बहनें कभी खुश नहीं रह सकती, क्योंकि तुम दोनों बहनें मनहूस हो तुम दोनों बहनें। अब शालू और आयुष की सगाई कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए रुकी तो है। महिला संस्थान वाले आए हैं मोर्चा लेकर, और इन्हें लाया भी किसने है, अनुष्का ने। और अपना सब ड्रामा क्रिएट करती है, कोशिश कर रही है, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके ये सगाई रुक जाए, टूट जाए। तो वो एक महिला मोर्चा जो होते हैं, जो औरतों के साथ गलत होता है उसके खिलाफ एक्शंस लेती है, तो मैं उनको अपनी बातों में ले लेती हूँ और वहाँ ऐसे दिखाती हूँ कि मेरे साथ गलत हो रहा है, अनुष्का के साथ गलत हो रहा है। इसी के साथ अनुष्का इस सबको जेल में डालने की भी धमकी दे रही है। यहाँ पे कानून के खिलाफ काम कर रही हूँ, अब आप सब लोग जेल जाओगे और सबसे पहले ये लड़की से। चलिए देखेंगे। फिलहाल तो इतने बड़े ड्रामे में किसी को लक्ष्मी की याद नहीं आ रही है। जब याद आएगी तब कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि लक्ष्मी तब तक बाहर आ ही गई होगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। वैसे कुछ लोग ना लाइफ में सुधर नहीं सकते, और जब ये ड्रामा करे ना सुधरने का, तो यकीन करना नहीं चाहिए। फिलहाल तो मैं डोरी में राजनंदिनी की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये जो पूरा इन्होंने फसाड क्रिएट किया है कि नहीं ये तो चाहती हैं कि घर में सब सुख शांति रहे, स्वा नहीं चाहती है, ये तो चाहती हैं कि घर में सियापे हो। तभी तो देख लीजिए डोरी का पहला दिन और नेचुरली घर की बहू को पहली रसोई बनानी होती है, पूजा करनी होती है, लेकिन नहीं, यहाँ पर तो ये अपना ही खेल रच रही हैं। खतरा खतरा खतरा, डोरी के चारों तरफ है खतरा। डोरी की साड़ी में आग लग गई है और ये आग आज उसके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती थी। ये तो अच्छा हुआ कि ऐन वक्त पर मान ने आकर अपनी डोरी को बचा लिया।
लोग सोच रहे होंगे कि ये आग लगी कैसे, तो हम आपको बता दें कि ये आग लगी नहीं है, बल्कि लगाई गई है राजनंदिनी के द्वारा। ये सब राजनंदिनी की साजिश है, जिसके चलते डोरी आज बाल बाल बची है। अब दरअसल राजनंदिनी ने घर वालों के सामने अच्छा बनने का नाटक किया है। बीते दिनों जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो सबको ये यकीन दिलाना चाहती है कि वो सुधर गई है, लेकिन सच तो ये है कि वो सुधरने वाली नहीं है, और इसीलिए तो वो डोरी के लिए आज लाल रंग की साड़ी लाई जिसमें केमिकल मिला हुआ है। मान और डोरी के बीच प्यार की डोरी बन गई है। डोरी को अभी तक मान के प्यार का एहसास नहीं हुआ, लेकिन मान कहीं ना कहीं डोरी को पसंद तो करने लगा है। देखिए ना, बीते दिनों जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मान के दिल में एक गिल्ट है, और इसीलिए तो आज उसने गुंडों से खुद को पिटवाया है। अब भला ऐसा कोई करता है क्या मान? जरूर आपके दिल में डोरी के लिए प्यार है, तभी तो आपको पछतावा हो रहा है। सीरियलों में तो इंसान पतंग पे उड़ जाता है, खुद को पिटवाना तो कुछ है नहीं। गलत करने के बाद उसको जब रियलाइज़ हुआ, एहसास हुआ इस बात का कि मैंने गलत कर दिया, अब तो कुछ चीज़ें होती है कि हमें अपने अंदर गिल्ट इतना फील होता है कि हम उस गिल्ट से लड़ नहीं सकते। उस गिल्ट को ओवरकम करने के लिए इंसान फिर उस हद तक चला जाता है जहाँ पे वो गिल्ट थोड़ा सा शांत हो जाए, और वो हद किसी की कुछ भी हो सकती है। मे बी अब जैसे मान है वो खुद को पिटवा रहा है, मैं अपना देखूं, अगर मैं कुछ पहले अगर कुछ होता था कि मुझे लगता था कि कोई गिल्ट हो गया मुझे किसी चीज़ का, कि गिल्टी फील कर रहा हूँ, होता ना कभी कभी इंसान को लगता है कि शिट यार मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, वो नहीं कहना चाहिए था। सबके अपने अपने फंडे होते हैं। मेरा बस फंडा ये था कि आई यूज्ड टू वर्क आउट अ लॉट। मान और डोरी की ये नजदीकियां देख राजनंदिनी को तो बहुत जलन हो रही है, और इसीलिए तो वो कोई ना कोई साजिश रच ही रही है डोरी को नुकसान पहुंचाने की। राजनंदिनी, वैसे हम आपसे बस यही कहेंगे कि डोरी और मान को आप अलग नहीं कर पाएंगी, और आने वाले ट्रैक में इन दोनों के बीच प्यार और भी बढ़ेगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे आप जानते हैं ना, ये जो खूबसूरत से फूल मेरे साथ हैं ये स्टॉक कहलाते हैं, एंड गेंदा तो हम सब रेकग्नाइज करते ही हैं। स्टॉक की खूबसूरती ये है कि अलग अलग कलर्स में आते हैं और बहुत ही वाइब्रेंट लगते हैं। सो यू कैन एक्चुअली बाय पॉट्स। अगर आपके पास गार्डनिंग में, जमीन में ये पौधा लगाने का ऑप्शन नहीं है, आप ऐसे पॉट्स लीजिए और अपनी बालकनी में, खिड़की के पास जहां हल्की सी धूप आती है वहां पर रखिए। बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स हैं। बहरहाल चलिए अब आपको ये प्यारी प्यारी बातों से कुछ और प्यारी प्यारी बातों की ओर लिए चलते हैं, यानी कि सचिन और साइली की मीठी मीठी सी नोक-झोंक, वो ऑकवर्ड से रोमांटिक मोमेंट्स वो दिखाते हैं। सचिन और साइली जैसी जोड़ी हर किसी को थोड़ी नसीब होती है। दोनों अपना हर सुख और हर दुख हंसकर बांट लेते हैं, और इस घर में जहां दोनों को रोमांस करने का मौका नहीं मिलता, पर जैसे ही थोड़ा बहुत मौका मिलता है उस खूबसूरत लम्हे को चुरा भी लेते हैं। इनकी नोक-झोंक, इनका प्यार ही तो दर्शकों को भाता है।
बहुत टाइम बाद साची मोमेंट आ रहा है। ऑब्वियसली सचिन साइली को पहली बात तो जगह नहीं है रोमांस करने की, सो वी ऑलवेज स्ट्रगल विथ द रूम्स। यूजुअली हम बाहर लिविंग रूम में सोते हैं या नीचे होते हैं कहीं ना कहीं, बट ऐसे ही सचिन को मौका मिला तो ही हैज़ बिन वेरी क्यूट एंड रोमांटिक टूवर्ड्स साइली। सचिन जो है वो बिरयानी लेकर आता है सबके लिए और कुछ ऐसा बोल के लाता है कि सब कन्विंस हो जाते हैं खाने के लिए, क्योंकि उसके पहले के सीन में सब ने कहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगा करके। तो सचिन जो है वो बिरयानी लेकर आए, सबने खाना खा लिया और मैं ऐसे ही गई उसकी मतलब रूम में कि जीरा पानी बना के कि खा लो, बिकॉज लास्ट टाइम काकू को परेशानी हुई थी। तो मैंने उसे दिया और फिर उसके मुंह से सच निकल गया कि वो ख़रीद के लाया, जबकि उसने कहा था कि वो कोई प्रसाद के तौर पे बट रहा था तो वो लेकर आया। अब सभी ने खाना तो खा लिया है, मगर इसके पहले घर में क्या ड्रामा हुआ था वो भी जान लेते हैं। काकू खाना नहीं खा रही। ठीक है, तुम लोग सब इधर ना एक दूसरे की शक्ल ताड़ो, मैं हल ढूंढ के आता है। हल होता है ना, हल लेके आते हैं। सही क्या बनाइए खाने में? करेला बनाइए। अभी सोचू ये खा रहा है को नहीं रही कि करेले को कैसे सोचू ये काय को नहीं खा रही है, तो कैसे खा सकते हैं? सासू अम्मा मान जाओ ना, छोड़ो जी ये गुस्सा, जरा हंस के दिखाओ ना। खाने का टाइम हुआ, अब खाना भी खाओ ना। यही गुहार यही पुकार है सचिन की साइली की। साइली ने तुझे खाने पे बुलाया, तो तूने मना क्यों कर दिया? ये क्या कहीं की महारानी है तो ये मुझे बुलाए और मैं दौड़ी चली आऊं? खाने पर बुलाया था। मुझे नहीं खाना है। अपने घर में बच्चे की कमी है ना, तुम भाई को पूरी करती है। खाना तो दूं, पानी भी नहीं पीऊंगी। हाँ। घर छोड़ के चला गया आकाश और रिया, तो उसको ये है कि उसको बुलाओ, कुछ भी करके बुलाओ। मैं अपने बेटे और बहू के मतलब उनके बगैर मैं नहीं रह सकती इस घर में। और ये उसका एक अपना तरीका है कि इन लोगों की वजह से वो गए हैं, तो अभी तो उनको कुछ भी करके उसको वापस लाओ, तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। मगर सासू माँ पर साइली का कोई असर नहीं पड़ रहा। साइली की बातें सुनकर रेणुका अनजान बनने का नाटक करती है, मगर सिर्फ साइली की ही नहीं बल्कि सचिन, अपने पति और रोशनी की भी बात नहीं मानती है रेणुका। वो बस सबसे मुंह फुलाकर बैठी है, क्योंकि जब तक उसकी बहू रिया और बेटा आकाश घर लौटकर नहीं आता तब तक रेणुका खाना नहीं खाएगी। मुझे खाना नहीं, भूख होगी फिर भी मुझे खाना नहीं। मैं जब तक आकाश को नहीं देखूंगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। अरे तो इसमें क्या बढ़ावा दे बाबा, एक काम करना, फोन निकाल के इसको आकाश का फोटो दिखा दे, खाना खा ली। साइली सचिन परेशान है कि भला माँ को कैसे मनाया जाए, मगर बात अगर रोशनी की करे वो तो चाहती है कि ये मुद्दा अभी और खिंचे, क्योंकि उसे डर है कि कहीं रेणुका उससे ये सवाल न पूछ ले कि उसके पिता दुबई से कब लौट कर आएंगे। इसलिए रोशनी चाहती है कि इसी टॉपिक पर रेणुका बनी रहे, ताकि रेणुका के मन में कोई दूसरा सवाल ही ना पैदा हो। रोशनी तो बहुत डरी हुई है, क्योंकि वो चाहती है, क्योंकि रेणुका को अब पता चला है पार्लर का कि पार्लर अभी उनके नाम का नहीं है, तो नाउ शी इज़ अफ्रेड कि जब पापा का कुछ पता चले तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। सो शी इज़ ट्राइंग टू हाइड इट। तो अभी आकाश और रिया के चक्कर में रेणुका थोड़ा भूल गई है कि क्या है, पापा कहाँ है, पापा तो अभी तक आया ही नहीं है। तो इसलिए रोशनी चाहती है कि ये टॉपिक ऐसे ही कंटिन्यू होते रहे और रेणुका उसमें ही थोड़ी सी एंगेज रहे और पापा को भूल जाए थोड़ी देर के लिए। रेणुका की परेशानी का भी हल निकल जाएगा, क्योंकि साइली रिया को समझाएगी तो वहीं सचिन आकाश को समझाएगा। तब दोनों जरूर घर लौट कर आएंगे और तब रेणुका खाना जरूर खाएगी, वो भी पूरे परिवार के साथ। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मुबारक हो, फाइनली जाकर राजीव को वो सच पता लग गया है जो हमें तो मानो बरसों से पता था। आई एम सरप्राइज कि अभी तक राजीव को ये ईश्वरीय ज्ञान क्यों नहीं हुआ था। आई मीन व्हाट वाज सो ऑब्वियस, व्हाई कुडंट ही रियली सी इट? ये हमारी पार्वती ही परी है।
परी का दिल देख लिया है राजीव ने, और इस दिल को देखने के बाद राजीव को पूरा यकीन हो गया है कि पार्वती ही परी है। हालांकि परी अभी होश में नहीं है, लेकिन राजीव है ना, वो तो होश में है और वो ये बात अभी अपने तक ही रखने वाला है। चलिए, कम से कम एक बात तो अच्छी हुई। अब राजीव को जब पता चल गया है कि पार्वती ही परी है, तो इनका रोमांस हमें हर दिन देखने मिलेगा। परी और राजीव की जोड़ी दर्शकों को बहुत पसंद आती है। अभी नहीं है नशे में, किसने बोला आपको नशे में? वो परसों थी नशे में। अब वो बिल्कुल ठीक है, पर हाँ शायद उसका हैंगओवर होगा थोड़ा सा, तो सर दर्द हो रहा है उसका, अदरवाइज शी इज फिट एंड फाइन। वहीं अगर बात करें तो घर में कोई है जिसे कुछ पसंद नहीं आ रहा है, और वो नीति है। बाजवा हाउस को खरीद लिया है पार्वती ने। अब घर के उन सदस्यों को वो काम सौंपती है जिन लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा किया है। अब टेबल पर खाना लगा हुआ है, लेकिन परी का मन नहीं है ये सब खाने का। इसीलिए उसने नीति से कहा कि तुम जाओ, तुम मेरे लिए खाना बनाओगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना नहीं आप नहीं, नीति तुम जाओ और मेरे लिए कुछ बना लो, मेरे हाथ का ही कुछ जाओ और मेरे लिए कुछ बना के लेके और मना कर दो। अब नीति तो पहले परी के इस एटीट्यूड से चौंक गई। उसने साफ मना कर दिया, लेकिन वो जानती है कि इस घर में रहना होगा तो भाई परी की सभी बातों को मानना होगा। तो चुगलियाँ चल रही हैं, उतनी देर में पार्वती आती है और सब चुप हो जाते हैं। एंड आते ही वो कहती है मुझे ये सब कुछ नहीं खाना, नीति तुम जाओ, तुम बना कर लाओ मेरे लिए खाना। तो मैं उसको बोलती हूँ भाई तेरे को पता है मेरे को खाना वाना बनाना नहीं आता। कहती कुछ भी बनाओ पर तुम बनाओगी, तेरे हाथ का खाना ही खाना है मेरे को बस। और मैं फिर थोड़ा सा ऐसा हिम्मत करके बोल देती हूँ कि नहीं बनाया तो फिर मुझे आंखें दिखाती है और फिर कहती है आंखों आंखों में। अब घर की मालकिन बनकर परी रहेगी। इसका मतलब राजीव और परी के रोमांस के साथ साथ आप सबको ड्रामा भी बहुत देखने मिलेगा, और वो भी इस बार अच्छा वाला। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं सीरियल अनुपमा की। अब प्रेम जो है वो दूल्हा बनकर अनुज वाली वाइफ दे रहा था, ये तो हमने आपको दिखा ही दिया। लेकिन अब बारी है हमारी राही की, और क्या है ना कि हमारी अनुपमा राही को खुद सजा रही है और कह रही है कि चिंता मत करो, जीवन की नई शुरुआत होने जा रही है और इस शुरुआत को बहुत ही पॉजिटिव नोट पर करना चाहिए। अनुपमा के चौखट पर पहुंचने वाली है प्रेम की बारात। राही और प्रेम की शादी को लेकर कितनी सारी अड़चनें आई, लेकिन अब उन सभी अड़चनों को पार करके प्रेम और राही एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधने वाले हैं।
देखिए गाजे बाजे और परिवार वालों के साथ प्रेम पहुंच रहा है अपनी राही के पास। बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। ऐसी बारात तो बहुत बार कर चुके हैं, अभी तो एक्सपीरियंस हो गया है। और बस यार मज़ा आ रहा है। ये शादी का सीक्वेंस बड़ा वाइब्रेंट होता है, नाचना गाना, बट ड्रामा कुछ ना कुछ तो होगा ही। माँ बाप जो रस्म करते हैं वो प्रेम खुद अपनी तरफ से उसने किया, क्योंकि उसको राही ने समझाया था कि बेटा अभी आज कोई कुछ ऐसा गुस्सा मत करना है या ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करना, सब खुशी खुशी होने दे। तो प्रेम ने वो रस्म उनको मौका दिया अपने माँ बाप को करने का, और उन्होंने की और उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। जी मांग टीका पहना है मैंने, चोकर पहना है, फिर एक बड़ा हार भी है, कमरबंद है, ईयररिंग्स है, नथनी है, रिंग्स है, क्या नहीं है ये पूछो। नहीं बारात है। मोटी भाभी इनफैक्ट यही कहते हैं कि आज तो बारात है, आज तो हम भी नाचेंगे। तो मोटी भाभी हमारे साथ बहुत एंजॉय कर रहे हैं बारात। अपने पोते की शादी है, उनके पहले पोते की शादी है। तो वहीं राही के घर देखिए हंगामा हो रहा है। अरे भाई वो ट्विस्ट वाला हंगामा नहीं है, बल्कि यहाँ पर तो राही को बड़े प्यार से सजाया जा रहा है। अपनी शादी में राही सबसे खूबसूरत दुल्हन लगे, इसकी तैयारी एक माँ कर रही है और अनुपमा का साथ इसमें पूरा परिवार दे रहा है। राही के भाई बहन, बापूजी, तोशो, किंजल, ये सब आज एक हो गए हैं। किसी भी माँ के लिए ये घड़ी बहुत ही अनमोल होती है। एक तरफ दिल में दुख होता है कि बेटी दूर हो जाएगी, तो वही खुशी भी होती है कि अब बेटी अपना संसार बसाएगी। आज अनुपमा और राही की जिंदगी का कितना बड़ा दिन है, लेकिन उनके साथ उनका अनुज नहीं है। अब राही ठीक है आप सब इमोशनल हो गए हैं, लेकिन जरा समय भी देखिए। आपको दुल्हन बनकर तैयार होना है। आपका दूल्हा किसी भी वक्त पहुंच जाएगा, इसीलिए फटाफट से तैयार हो जाइए। अगर आप समय पर तैयार नहीं हुई ना, तो जानती है ना मोटी बा को एक मौका और मिल जाएगा। इसीलिए ख्याल रखिए और फटाफट से प्रेम की दुल्हन बनकर आ जाइए। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। बेचारी मंगल, जी हाँ मंगल लक्ष्मी की मंगल, मुझे तो लगता है इनका बैड लक भी खराब चल रहा है, क्योंकि ये कुछ भी अच्छा कर रही हैं तो ना चाहते हुए भी इनके साथ गलत हो रहा है। अब देखिए ना, यहाँ पर फॉर वंस मैं कहूंगी आदित्य वाज नॉट इन द रॉन्ग, लेकिन भैया इन्होंने तो बेचारी मंगल का पहला ऑर्डर जो है उसको एकदम ठप कर दिया। कैसे, आइए दिखाते हैं। अम्मा इतना खाना 200 डब्बों के लिए काफी होगा ना, है ना? हमें तो ये 200 से ज्यादा डब्बों का खाना लग रहा है। हे माता रानी, मंगल हमारा सारा खाना गीला हो जाएगा।
बहू की मेहनत पर पानी फिर गया। 200 लोगों के लिए खाना बनाया था मंगल और उसकी सासू माँ ने, और ये देखिए इनकी मेहनत पर पानी फेरने वाला कोई और नहीं बल्कि इनका अपना निकला। जी हाँ, मंगल का पति और कुसुम का बेटा। अब वो क्या है ना, आदित्य को छत पे आना था अपने पैरों में मालिश करने के लिए, जहाँ पर आदित्य ने देखा कि मंगल और उसकी माँ ने कितनी मेहनत की है। नल में से पानी केवल टपक रहा था। आदित्य की कोशिश थी कि वो नल बंद कर दे, लेकिन काम उल्टा हो गया और कुछ इस तरीके से पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। मैं तो छत पर आया था अपने पैरों में तेल लगाने के लिए, बिकॉज मैंने एक वीडियो में देखा कि पैरों में अगर आप तेल लगाकर धूप में बैठते हो तो पैर शायद चलने लगे। एंड तभी मेरी नज़र जाती है एक नल पे जो लीक हो रहा है। एंड अम्मा और मंगल ने यहाँ पर अपना पूरा खाना सुखाने के लिए रखा हुआ है, और बहुत अच्छे इंटेंशन से मुझे लगा कि शायद खाना गीला ना हो जाए इस लीक वाले नल से। मैं नल को बंद करने गया और वो नल एक्चुअली पूरा खुल गया और पूरा पानी बाहर आ गया बहुत फोर्स से, और सारा जो खाना था उस पर चला गया है। एंड मंगल और अम्मा भी बचाने की कोशिश कर रही हैं, वो भी गीले हुए, मैं भी गीला हुआ। ऐसा लग रहा है कि होली खेलने आए हम लोग छत पर। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आदित्य, हम आपसे ये पूछेंगे कि आप तो व्हील चेयर पे है ना, तो आप छत पर कैसे आए? क्योंकि छत पर चढ़ने के लिए तो सीढ़ियाँ लगती है ना। खैर कोई नहीं, आपने जब जवाब दिया ना तो हमारे मन में केवल सवाल आया। और अब बात करेंगे उस कंपटीशन की, जिस कंपटीशन में मंगल ने हिस्सा लिया है। अब सारा खाना बर्बाद हो गया है। इस समय भी नहीं है कि इतने लोगों का खाना दोबारा से कैसे बनेगा। तो जाते जाते हम केवल एक छोटी सी एडवाइस देकर जाते हैं। अनुपमा का एपिसोड देख लीजिए, क्योंकि अनुपमा के साथ में भी ऐसा ही हुआ था। उसने क्या किया था, आप भी ना कुछ वैसा ही कर लेना। वो भी कंपटीशन जीत गई थी, और हम जानते हैं कि आप भी जीत जाओगी। रो मत मंगल, हम कुछ सोच के ना कि क्या किया जा सकता है। हाँ, मैं याद करूँगी। चलो उठो, कुछ नहीं हो सकता। हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। पता नहीं अचानक से ये सब कैसे हो गया। इतना सारा पानी कहाँ से आ गया। बहुत स्ट्रेसफुल मोमेंट है, स्पेशली अम्मा और मंगल के लिए, बिकॉज इस कंपटीशन में वो आगे बढ़े हैं। एंड 200 लोगों के लिए खाना बना के ऑलमोस्ट रेडी हो गया था, बट मेरी एक गलती की वजह से पूरा खाना ख़राब हो गया। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। कल हमारे पास अब समय भी नहीं है, धूप भी नहीं है, और कोई और आइडिया भी नहीं है कि इसको हम कैसे ठीक करें। तो हम कल क्या करेंगे कुछ भी नहीं पता। मतलब बहुत ही ज़्यादा मंगल तो टूट चुकी है कि अब इसको ठीक कैसे करें। इस सीरियल में हर बहू के साथ ट्रेजेडी होती है, दिखाना हर कोई वही चाहता है, केवल तरीका बदल जाता है। अगर हम ऐसा कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। क्यों मंगल, सही कह रहे हैं ना? एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।